मौन रहने का अर्थ ये नहीं है कि आप केवल अपना मुंह बंद करके चुप रहे, सारे दिन कुछ भी नहीं बोले। मौन रहने का सही अर्थ मन का शांत हो जाना है, अर्थात कल्पनाओं के व्यर्थ उड़ान न भरे। आंतरिक मौन में लगातार शब्द मौजूद भी रहे तो भी मौन बना ही रहता है। उस मौन में तुम कुछ बोलते भी रहो तो उस मौन पर कोई अंतर नहीं पड़ता। मौन से संकल्प शक्ति की वृद्धि तथा वाणी के आवेगों पर नियंत्रण होता है। ऐसे देखें तो मौन रहने के कई फायदे हैं। मौन रहने से मन को शांति मिलती है, ऊर्जा की बचत होती है और विचार सकारात्मक होते हैं। मौन रहने से हम अपने कार्य को कम समय में अच्छे से पूरा कर लेते हैं। फिजूल बात करके ना तो किसी को दुख देते हैं, ना ही दुखी होते हैं। यह भी देखा गया है कि जो व्यक्ति शांत रहते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं। इस प्रकार मौन रहने के बहुत सारे शारीरिक फायदे और मानसिक लाभ भी है। अगर आप फिजूल की बातें करना अपने दिनचर्या से हटा दे तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रीय कवि हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने मौन के बारे में दो पंक्तियां लिखी थी। मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र है। मौन और शांति को धर्म का प्रतीक माना गया है। आज के युग में शोर शराबा एक तेजी से बढ़ती समस्या होता जा रहा है। हमारे वाहनों का शोर, आसपास सार्वजनिक कार्यक्रम में संगीत आदि के साथ हमारी जीवन शैली भी ऐसी होती जा रही है, हमें पता ही नहीं होता हमारे दिनचर्या में शांति के पल हमें कब नसीब होते हैं। आध्यात्मिक शांति के लिए मौन कई धर्मों में एक समाधान बताया गया है, लेकिन क्या इनका सेहत से भी कोई गहरा नाता है? अब वैज्ञानिक प्रमाण भी मानते हैं कि शोर के कारण हमारी सेहत पर बहुत गहरा और बुरा असर पड़ रहा है, और मौन एवं शांति से सेहत को बहुत सारे फायदे भी होते हैं। कई महीने में देखें तो मौन हमारी शक्ति है और शांति औषधि है। कई विशेषज्ञ और शोध अध्ययन इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि दुनिया में बढ़ते शोर के बीच कुछ शांति के पल हमें बहुत सारे सेहतमंद फायदे दे सकते हैं। आवाज की अनुपस्थिति का मतलब खालीपन लग सकता है, लेकिन आवाज को कम करने से हमें शरीर, दिमाग और मिजाज की स्थिति पर काफी चौंकाने वाले बढ़िया नतीजे देखने को मिल सकते हैं। मौन या शांति के पल सबसे ज्यादा फायदा हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप में बहुत लाभकारी होते हैं। साल 2006 के एक विश्वसनीय अध्ययन में पाया गया था कि गाने सुनने के 2 मिनट के ही शांति के पल लोगों में बहुत कारगर तरीके से दिल की धड़कन की दर और ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक होते हैं। यहाँ तक कि धीमे सुकूनदायक संगीत की तुलना में शांति के पल दिल की सेहत से जुड़ी समस्या को कम करते हैं। यही कारण है कि अहम परीक्षा जब आयोजित की जाती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आसपास के संगीत नहीं बज रहा हो। कानों में व्यवधान न होने एकाग्रता कायम करने में मदद करता है। शोर के व्यवधान से मुक्ति होने पर हमारा दिमाग दिए गए काम को बेहतर तरीके से एकत्रित होकर निपटा पाता है। आप इसके फायदे कार्यस्थल, शिक्षा, संबंध आदि में मिल सकते हैं। आज की भागदौड़ की दुनिया में हमारा दिमाग भी तेजी से दौड़ता प्रतीत होता है। इसमें विचारों का अनवरत प्रवाह बहता रहता है, जिसे काबू करना लगभग असंभव जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। शांत रहना सीखने से हम अपने चेतना को अनावश्यक ऊर्जा बर्बाद करने से रोक सकते हैं और बेचैनी जैसी समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। इससे हमें वर्तमान में पूरी तरह से रहने में मदद मिलती है। हमारे मस्तिष्क की वृद्धि और विकास में भी मौन बहुत कारगर साबित हो सकता है। 2013 में हुए अध्ययन में पाया गया है कि 2 घंटे के मौन से चूहों के हिप्पोकैम्पस में कई कोशिकाओं का विकास शुरू हो गया था। यह वह क्षेत्र है जो याददाश्त और भावनाओं से संबंध रखता है। इस खोज ने इस दिशा में कई शोधों के लिए प्रेरणा का काम किया था, जबकि आध्यात्मिक तौर पर कई जगह इस तरह के फायदे बताए जाते हैं। हमारे आसपास अनचाहा शोर हमारे तनाव के स्तरों को बढ़ा देता है। मौन तनाव के लिए जिम्मेदार हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है। इतना ही नहीं, मौन से हमारी रचनात्मकता, समस्या सुलझाने की क्षमता, नींद न आने की क्षमता जैसे विकारों से भी छुटकारा दिला सकता है। मौन के सबसे बड़े लाभों में चेतना की जागरूकता एक प्रमुख तत्व माना जाता है। इससे हमें ध्यान करने में बड़ी मदद मिलती है। थोड़ी सी सावधानी और सजगता और इरादे के साथ हम अपने जीवन में मौन को बढ़ा सकते हैं। हमें आवाज और शोर से दूर जाने के प्रयास करने होंगे। दिन की शुरुआत थोड़ी जल्दी करनी होगी।
शांति के फलों के लिए विशेष तौर पर समय निकालना काफी कारगर साबित होता है। अगर शुरुआत की जा रही है तो कम समय से शुरू करना बेहतर और स्थायी नतीजे देता है। शांति के फलों को जीवन का हिस्सा बनाना दूरगामी लाभ देता है और इसमें तो खर्चा भी कुछ नहीं आता है।